तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो न तुझको मैं पाऊं, बातों को तेरी मैं रातें बिताऊं। ओठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा, हाय तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैया ना तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैया ना तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं समाकलन से रिलेटेड ये दो प्रश्न, यानी पहला प्रश्न ये होगा, दूसरा प्रश्न हमारा ये होगा। और आपको मैं बता दूं, ये जो प्रश्न होते हैं ये इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, ये भी प्रश्न और वो भी प्रश्न, ये दोनों प्रश्न क्या होते हैं बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग इस वाले प्रश्न को डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम लोग उस वाले प्रश्न पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस सवाल को देखेंगे तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इस 2 प्लस साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x इंटू कॉस x, ठीक। फिर बटे 1 प्लस, अच्छा cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ठीक। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। इधर से 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से। उसके बाद ऊपर यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x, फिर पूरे के बटे यहाँ से क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा होल dx। चलिए इसको पूरे का ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल कर सकते हैं आप। 1 मिनट, यहाँ से क्या होगा 2 कॉमन करेंगे तो इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ 2 यहाँ रखेंगे और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ से बचेगा क्या फाइनली, तो बचेगा 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x, फिर पूरे के बटे कॉस स्क्वायर x बचेगा। उसके बाद पूरे का क्या होगा, होल dx होगा, ठीक। अब यहाँ से काम करते हैं, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। समाकलन 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन x इंटू कॉस x, भी पूरे के बटे कॉस स्क्वायर x, ठीक। उसके बाद यहाँ पूरे का क्या हो जाएगा dx। तो एक कास से एक कास यहाँ पे कैंसिल होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको क्या, समाकलन। अच्छा 1 मिनट, एक गलती हो गई, गलती ये हो गई है कि यहाँ पे एक्चुअली e के पावर x dx इस तरीके से है और यही मिस्टेक हो रहा है, e के पावर x dx, e के पावर x dx हर जगह होगा, ठीक। तो एक काम करते, जो e के पावर x इसको हम पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये 1 बटे कॉस, जैसे 1 बटे कॉस स्क्वायर x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस, अच्छा यहाँ पे मैंने एक कॉस से कॉस काट दिया तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी यानी यहाँ पे 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x, ठीक। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा dx। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे e के पावर x, जो यहाँ पे tan x है इसको हम इधर लिख लेते हैं, प्लस सेक स्क्वायर x हम इधर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पूरे का हो जाएगा होल dx। अब आपको एक फार्मूला ध्यान देना है, ठीक। ये फार्मूला एक सूत्र यहाँ पे है, देखिए सूत्र ये कहता है, जैसे समाकलन e के पावर x है और यहाँ पे जैसे एफ एक्स है, फिर उसके बाद प्लस एफ डैश एक्स है। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे मान लीजिए अगर सवाल में e के पावर x फिर ब्रैकेट में कोई मान लीजिए सपोज करो फलन है और बगल में उसका अवकलन
होके रखा हो, तो इसका सीधा सीधा सूत्र होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस के सी। जैसे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए ई के पावर एक्स है, फिर यहाँ पे tan x है, और tan x का अगर हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यानी ये इसको हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स मान सकते हैं, और इसी का जो अवकलन यहाँ पे दिया हुआ है यानी एफ डैश एक्स दिया हुआ है, एक बार इसका क्या हुआ है, अवकलन दिया हुआ है। तो अगर ऐसा है यानी देखा जाए तो इसके हिसाब से ये मैच कर रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स और यहाँ एफ एक्स कौन है, tan x है, तो tan x प्लस सी, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बहुत छोटी सी मतलब अगर इस विधि से करते हैं तो बहुत छोटा हो जाएगा, बाकी और भी तरीके से अंदर में अगर गुणा करो फिर बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में भी यही करना है। बस हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो सूत्र है इसको जरूर लिख देना है, ठीक ना, सूत्र लिख दीजिए, उसके बाद आपका ये काम हो जाएगा, मतलब बहुत ही जो काम घंटों का वो मिनटों में हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करूँगा हमारी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, अब हम आइए इस प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है इसमें एक्चुअली समाकलन करना है, तो आइए इसको समाकलन करते हैं, कैसे करना है ध्यान से देखें। इसको लिखेंगे 3x प्लस 5 बटे, अब आप यहाँ से काम कर सकते हैं, यहाँ से जैसे इन दोनों में से अगर कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, और यहाँ से एक x माइनस का 1 बचेगा। अब एक काम कर, जैसे यहाँ x माइनस 1 है ना, और यहाँ माइनस एक्स प्लस 1 है, तो अगर -1 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से भी हो जाएगा x माइनस 1, उसके बाद ये हो जाएगा होल dx। फिर समाकलन 3x प्लस 5 फिर पूरे के बटे, देखिए यहाँ पे x माइनस 1 बाहर कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पूरे का होल dx। फिर समाकलन 3x प्लस 5 फिर पूरे के बटे, देखिए यहाँ x माइनस 1, अच्छा इसमें हम अपने से 2 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में प्लस b और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं फिर आगे 3x प्लस 5 बटे, x प्लस 1 को पहले लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए x माइनस 1 इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पूरे का क्या हो जाएगा, होल dx हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा हमारी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो ये सवाल है ना, एक्चुअली ये जो सवाल नीचे का जो हर है, इसको देख के आपको आंशिक भिन्न की याद आ रही होगी कि एक्चुअली ये जो सवाल अब आगे जो होगा वो आंशिक भिन्न पे होने वाला है। तो आंशिक भिन्न में एक मॉडल है, वो मॉडल ये है, जैसे मान लीजिए हर में अगर जैसे x प्लस यानी प्लस माइनस a और इस तरीके से x प्लस माइनस b का इस तरीके से कुछ है, तो इसका जो मॉडल है वो है a बटे यहाँ x प्लस माइनस a। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस कुछ भी आ सकता है, ठीक ना। फिर इसके बाद b बटे x प्लस माइनस b, उसके बाद प्लस c बटे x प्लस माइनस b इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से अगर इस मॉडल में अगर आपको मिल रहा है आंशिक भिन्न, तो हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक्चुअली जो यहाँ पे जो सवाल है वो उसी मॉडल पे है, आपको यहाँ पे हर को ध्यान देना है, हर से पता चल जाएगा कि किस मतलब विधि से वो सवाल होने वाली है। तो चलिए आइए इसी को हम लोग अब आगे हल करते हैं। एक मिनट, ठीक। तो देखिए इसके बाद लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, ठीक। आंशिक भिन्न में तोड़ने का मतलब ये फिर समाकलन का चिन्ह हटाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इधर अलग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3x प्लस 5 फिर पूरे बटे x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं a बटे x प्लस 1 फिर प्लस b बटे x माइनस 1 प्लस c बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 फिर पूरे बटे x प्लस 1 x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर बराबर, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो यही एलसीएम आएगा, यानी x प्लस 1 x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जैसे x प्लस 1 कटेगा तो ये बचेगा, तो यहाँ से जाएगा a x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ x माइनस 1 से एक कटेगा तो यहाँ ये 2 बचेंगे ना, इनका हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा b x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ आगे प्लस, अब देखिए ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1, तो ये हो जाएगा c x प्लस 1, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे,
इसको हम कैंसिल कर देंगे। अच्छा एक मिनट, जैसे हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो जो ये चीज़ बनेगा इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 3x + 5 बराबर ax - 1 का होल स्क्वायर प्लस bx + 1। अच्छा एक मिनट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, ठीक ना। इस तरीके से प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, cx + 1 होगा, ठीक। चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x + 5, अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर यानी x² + 1 का स्क्वायर 1 - 2ab यानी 2x आएगा, फिर प्लस b के अंदर गुणा करेंगे, यहाँ जाएगा bx² माइनस का b प्लस c के अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा cx + c। चलिए इसको भी हम यहाँ लिखेंगे 3x + 5, इस a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा ax² प्लस a कन्नम a, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस के 2ax प्लस bx² माइनस b प्लस cx + c। अब आपको क्या करना है, इसमें जो 3x + 5 लिखेंगे बराबर ये जो x² इनको एक साथ लीजिए यानी ax² प्लस bx², इनको एक साथ लीजिए, और यहाँ पे जो x वाले हैं कहाँ गया, ये दो लोग जो हैं इनको एक साथ लीजिए, तो यहाँ प्लस के cx माइनस के 2ax, ठीक। उसके बाद विदाउट x वालों को एक साथ लेना, विदाउट x में कौन कौन है, ये हैं और ये 3 लोग हैं ना, तो यहाँ से क्या जाएगा प्लस a माइनस के b प्लस के c, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 3x + 5 बराबर इनमें से क्या हो जाएगा, x² कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा a प्लस b। अच्छा यहाँ से अगर देखा जाए तो x कॉमन होगा तो ये हो जाएगा c माइनस के 2a, और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा a माइनस b प्लस c। इस तरीके से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, ठीक ना। देखते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं, ठीक, वीडियो कंटिन्यू है। चलिए देखिए इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, 3x + 5 बराबर, अब एक मिनट रुकिए, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर। तो गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे x² के बगल में क्या है a + b, जबकि यहाँ x² इधर नहीं है, तो इसका हम क्या करेंगे 0 कर देंगे, इसको समीकरण नंबर चलिए स्मॉल a मान लेता हूँ। उसके बाद देखिए x गुणम कौन है, c माइनस के 2a, और यहाँ पे देख रहे हैं कि x गुणम कौन है 3, तो इसको रख देंगे, इसको समीकरण नंबर हम लोग b मान लेंगे। विदाउट x वाले में देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस b प्लस c, और इधर क्या है 5, इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या करेंगे c मान लेंगे। तो उम्मीद करूँगा हमारी बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप लोग इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब आइए हम लोग जो यहाँ पे जो समीकरण a b c हमने माना था उसको मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है, और जो समीकरण 2 आप जो था उसको मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए अगर आपको इस तरीके के अगर गुणधर्म से सवाल आप कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे ये है ना x + 1, ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार आपको x यानी इसमें मानना पड़ेगा, माना x + 1 बराबर जो है इसको हम क्या मानेंगे 0 मान लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1, फिर लिखेंगे इसे कहाँ रखना है, समीकरण नंबर जो आपने 2 माना है, समीकरण 2 इसे में आपको रख देना है, ठीक, रख दीजिए समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो रख दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 गुणे x का मान -1 बराबर, सॉरी बराबर नहीं, पहले प्लस का 5 बराबर a। चलिए x का मान क्या हो जाएगा -1, फिर -1 का स्क्वायर प्लस b, उसके बाद यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा -1 इसका स्क्वायर, फिर माइनस के 1, फिर यहाँ प्लस c इंटू, अच्छा x + 1 बराबर हमने क्या मान रखा है 0, ठीक। तो यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 5 बराबर, देखिए -1 -2 का स्क्वायर प्लस का 4 यानी a इंटू 4, अच्छा -1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे -1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये फाइनली ये आपका भी 0 हो जाएगा और ये तो 0 होगा ही होगा। तो सीधे सीधे यहाँ इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर a इंटू 4, तो इसको इधर डिवाइड में भेजेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 2/4, काटेंगे आएगा 1/2,
तो फाइनली ए बराबर कितना आ जाएगा 1/2, यानी ए का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। अब उसी ए का मान उठा के रखना है बी में, समीकरण 1 में, ए में लिखेंगे ए का मान कहाँ रखना है, समीकरण स्मॉल ए में। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 1/2 प्लस बी बराबर 0, तो बी बराबर क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। तो बी का मान कितना आ गया -1/2। अब इसी ए का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण अगर बी में रख देते तो यहाँ सी का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे अब ए का मान कहाँ रखना है, ए का मान समीकरण बी में ना, तो बी में रखेंगे तो सी -2 इंटू ए का मान 1/2, इसको डिवाइड करेंगे बराबर इधर कितना है 3, तो यानी यहाँ से आ जाएगा c -1 बराबर 3, इसको उधर भेजेंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा 3 + 1, यानी c बराबर कितना आ जाएगा 4। तो c का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो इतने का भी आप लोग जल्द से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करूँगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अगर हम लोग ए बी सी जब तीनों का अगर मान निकाल चुके हैं तो फिर हम लोग को क्या करना है, जो समीकरण नंबर 1 माने थे हमको इसी में रख के सीधा सीधा समाकलन कर देंगे और हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो अब लिखेंगे ए कॉमा बी तथा सी का मान कहाँ रखना है, सी का मान समीकरण किस में रखना है 1 में रख कर समाकलन करने पर, ठीक। तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए समाकलन करते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा 3x + 5 बटे x + 1 x - 1 का होल स्क्वायर dx बराबर ए का मान कितना है, ए का मान 1/2, तो 1/2 बाहर रखेंगे 1/x + 1 dx, फिर प्लस, अच्छा एक मिनट, बी का मान कितना माइनस का 1/2, तो -1/2 बाहर रखेंगे, समाकलन 1/x - 1 dx प्लस सी का मान 4 है, 4 को बाहर रखेंगे, समाकलन 1/x - 1 इसका क्या करना है होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। तो इस चीज़ को एज इट इज़ नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए 1/2 इसका क्या हो जाएगा log x + 1 माइनस 1/2 log x - 1 प्लस 4, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x समाकलन x - 1 का होल स्क्वायर, फिर घात -2, उसके बाद हो जाएगा dx। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको एज इट इज़ नोट करते चले आइए। 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा log x + 1 फिर माइनस log x - 1, ठीक। उसके बाद प्लस, अब देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x - 1 के घाते -2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस का c, क्योंकि हमने सबका समाकलन कर दिया है। फिर इसको एज इट इज़ नोट करते आएंगे यहाँ पे 1/2। अब देखिए यहाँ पे log m - log n बन रहा है, नहीं log लिख सकते हैं x + 1 बटे x - 1 इस तरीके से, ठीक। उसके बाद माइनस के 4, अच्छा एक मिनट, ये माइनस प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद हो जाएगा 4 x - 1 और यहाँ ऊपर घात में आएगा -1 और नीचे क्या आएगा, ये -1 आएगा और ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर दिया, ठीक। उसके बाद हम इसको कुछ नहीं लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस का c। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इसको एज इट इज़ नोट कर लीजिए -4, ये जो चीज़ x - 1 घात -1 है इसको नीचे लाएंगे तो ये सीधा सीधा यहाँ हो जाएगा x - 1, ठीक, प्लस का c। यानी देखिए इस चीज़ को तो एज इट इज़ नोट करते आएंगे, फिर ये जो चीज़ है इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे फिर माइनस का चिन्ह लगाइए और ये जो x - 1 घाते -1 है इसको नीचे जब लाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कभी कभी ये जो प्रश्न मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया ये वैसे तो 5 नंबर में पूछता है, लेकिन कभी कभी ये 8 नंबर में भी पूछ लेता है, ठीक ना। जैसे ये जो प्रश्न है ये तो श्योरली है कि 5 नंबर में ही पूछेगा, कभी कभी ये भी 8 नंबर में आ जाता है, ठीक ना। जैसे अनसॉल्व वगैरह मैंने देखा है तो 8 नंबर में पूछा है और कहीं कहीं 5 नंबर में पूछा है, लेकिन ये जो सवाल है ये कन्फर्मली है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर तक तो कन्फर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो उम्मीद करूँगा दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त।